अगर आप लंबे समय से प्रभु के साथ चल रहे हैं मगर वैसा नहीं चल पाए जैसा आपको चलना चाहिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु दयावान परमेश्वर है। कहां जाएंगे आप? ओके, स्वर्ग जाएंगे, ये होप कभी नहीं छोड़नी आपने। आज मेरे पास ऐसा वचन है, जो लोग गिरते हैं फिर उठने की कोशिश नहीं करते, आज का वचन उन्हीं के लिए है। अगर आप मसीह में गिर चुके हैं तो अभी आज के वचन सुनते सुनते आपको फिर से उठना है और दौड़ना है मसीह के पीछे। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसा महसूस ना करो कि मैं मसीह में शर्मिंदगी में हूं। कोई भी व्यक्ति जो बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा के वचन को सुनता है, कोई भी शर्मिंदगी में नहीं है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति शर्मिंदगी में, अगर आपको शर्मिंदगी आती है तो वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो शर्मिंदगी अगर आपके जीवन में शैतान लेके आ रहा है, तू तो बहुत लंबे समय से आ रहा है, तुमने ये नहीं किया, तूने ये भी नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। आज गिरते हुए लोगों के लिए मेरे पास वचन है। बाइबल उन लोगों के लिए क्या कहता है जो लोगों को बहुत ही पवित्रताई के साथ चलना चाहिए था, चल नहीं पाए। घबराना मत, अभी भी आपके लिए उम्मीद है। बाइबल का परमेश्वर, मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। भले ही आप मनुष्यों की आंखों में, लोगों की आंखों में ऐसा ही है, आप अच्छे मसीह नहीं है, मगर मेरा बाइबल कहता है आप अच्छे मसीह हैं। सुनो, जब आप स्कूल जाते थे, कभी आपने अपनी शर्ट गंदी की? कभी उस पे इंक छाई जो होती है वो कभी लगी आपकी शर्ट को? माँ ने क्या बोला? घर से बाहर निकल जा। आपने गलती की, आपकी शर्ट गंदी हो गई, व्हाइट शर्ट थी, आपने उसको इंक लगाकर आप घर आए। फिर भी आज आपकी शर्ट गंदी होती है, इंक लगती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। हालेलुया। अब क्या हो चुका है? आप कभी कभी आप लोगों को देखते हैं ना, उनको ऐसी आंखों से आप देखते हैं, उनको खुद को शर्मिंदगी आती है। वो छुप के रहते हैं चर्च में। क्यों? आपके देखने से किसी को शर्मिंदगी महसूस कभी ना हो। उसको ऑनर दो जितना आप दे सकते हैं, उसकी इज्जत करो, क्योंकि अभी वो प्रभु में क्या है? बोलो। अभी वो छोटा है, अभी मसीह में वो छोटा है, अभी उसको बड़े होना है। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, तुझे पता नहीं चर्च में कैसे कपड़े पहन के आना चाहिए? आप एकदम उसकी जजमेंट करते हो। आपने ये निकर क्यों पहना है? आपने ये कपड़ा क्यों पहना है? अभी बहुत छोटा है, बच्चा है। जब जब चर्च में आएगा, सुनेगा, वचन समझेगा, वो अपने आप वैसा बन जाएगा जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। आप दूसरे लोगों की निराशा का कारण मत बनो। कभी कभी आपको लगता है ये लड़की ठीक नहीं है, हाँ उसको आने दो भाई, ये लड़का ठीक नहीं है, उसको आने दो। जब वो चर्च में आएगा अपने आप क्या हो जाएगा? बोलो हेलो, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जिसको लंबा समय लग जाता है, कोई बात नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं, हम उनसे प्यार करते हैं।
क्योंकि चर्च उसको मां जैसा मोहब्बत करती है। एक छोटा बच्चा है, जब आप सब छोटे थे, क्या आपकी मां ने कभी आपको घर से बाहर निकाला कि भाग जा, वापस आना नहीं? वो आपको डांटती है, पीटती है, जान से नहीं मारती। चर्च में पादरी का रोल यही है, वो आपको डांट सकता है, मगर आपने मां जैसा प्यार करना है पादरी से। अगर आप मां जैसा प्यार नहीं करेंगे तो आप पादरी से बोले जाने वाले वचन को कभी भी दिल की गहराइयों में नहीं रख सकते। तो चर्च में वचन दिया जाता है, अगर उस वचन को आपने ध्यान से पकड़ा ना, आपका जीवन कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदल सकता। आप दूसरे लोगों को कभी भी ऐसा ना देखना, डिसऑनर का है, उसको इज्जत ना देने वाली आंखों से देखना। कभी भी किसी व्यक्ति को चर्च में ऐसी आंखों से कभी ना देखो प्लीज, उनका मनोबल टूट जाता है। वो भी जानते हैं वो बंधनों में है, बुराइयों में है, हम भी जानते हैं वो बंधनों में, बुराइयों में, मगर आंखों से उसको कभी महसूस नहीं होने देना, उससे प्यार करना है। क्योंकि जब वो चर्च में आएंगे, वचन सुनेंगे, तभी तो बदलेंगे। आप कुछ लोगों को शुरुआत पहले ही कदमों में, लड़खड़ाते कदमों में आप धक्का दे देते हो आंखों से, अपने शब्दों से। वो कैसे मसीह में चल पाएगा भाई? एक छोटा बच्चा, आप अपना बाइबल निकालिए यार, देखो मैं कहां से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको, सब ना बाइबल लेके आया करो यहां। मैं क्या कह रहा हूं? आज के बाद, आज नहीं है तो ठीक है, आज ही खरीदो, आप खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बाइबल उठा के भी ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है, ठीक है, उसके बीच में रखो। अगर आपके पास गाड़ी बाइक नहीं है तो मैं घोषणा करता हूं 2 मंथ के अंदर अंदर आप गाड़ी लो, बाइक लो, जो चाहिए ले लो प्रभु यीशु के नाम से। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पादरी साहब लोगों को गाड़ियां दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, क्यों ना दूं भाई? पहले गधे का जमाना था, लोग गधे पे बैठ के आते जाते थे। आज मैं गधे थोड़ी दूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां के लिए प्रे करूंगा। लो भाई, जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। एंजॉय करो प्रभु में, इसका आनंद से रहो। बार बार जिंदगी नहीं मिलती। ये आपकी जो जिंदगी है और मेरी जो जिंदगी है बहुत ही कीमती है। मैं अभी सीख रहा हूं इसको कैसे एंजॉय करना है, अभी सीखो। लेकिन एंजॉय करने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग घुटने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने लगाना सीखो। वो पूरा दिन आपको चलाएगा, चलना कैसे है। आप किसी भी पाप में नहीं जाएंगे। थॉट, गलत विचार दिमाग में आते रहेंगे, आप घबराओ मत। अगर खाने वाली वस्तुओं पर वो मक्खियां आती हैं तो आप क्या करते हैं? हेलो, कि बैठे रहने देते उसको? दिमाग में भी विचार ऐसे आते हैं, उड़ाओ। मैं ये ऐसा व्यक्ति तो है नहीं। विचार, आप गलत जगह एंट्री मार रहे हो, जाओ, यहां आपके लिए स्थान नहीं है। उड़ाओ उसको। कभी कभी हम उड़ाते नहीं, एंजॉय करते हैं। जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उनके साथ हम खेलते हैं, फिर हम उसका विजन बनाते हैं, ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा। हम खेलने लगते हैं। जब हम खेलने लगते हैं, वो खेलता नहीं है, आपको डंग मारता है, आप गिर जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी गया है तो भी मैं आज कहना चाहता हूं, बाइबल लिखा है धर्मी 7 बार गिरे तो भी खड़ा हो। किसकी कृपा से? परमेश्वर की कृपा से, करुणा से। अगर आप बार बार गिर रहे हैं, घबराइए मत।
आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि आप ये तो जानते हैं ना मैं गिर रहा हूं। अगर ये इंटीमेशन आपके दिमाग में आ रही है तो आप सही हैं भाई साहब, आगे बढ़ो। शैतान आपके हौसले को तोड़ रहा है, वो चर्च को दूर कर रहा है आपको। एक व्यक्ति मुझे पिछले दिनों में मिला, मैंने पूछा, वो अपनी मां के साथ आया और तुरंत मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया, ये चर्च नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, इतनी भीड़ में क्या पता चलता है कौन आया कौन नहीं आया, चलो चलो। मैंने उसको बोला तू चर्च नहीं आ रहा। वो शॉक हो गया, आपको कैसे पता चला? मैंने बोला, कहता यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी जब का मैं बाहर खड़ा हूं, ये ना पादरी साहब को पता चले, ये ना पादरी साहब को पता चले कि मैं चर्च नहीं आ रहा। तो आपने पहली बात ही वो बोली है कि तू चर्च क्यों नहीं आ रहा। तो उसने फिर मुझे अपना रियल स्टोरी बताया। आपको पता है कुछ लोग तब तक उस खड्डे से नहीं निकल सकते जब तक आप अपनी रियल स्टोरी अपने पादरी को नहीं बताते। ये आपके दिमाग में शैतान ने डाला है, पादरी साहब को नहीं बताना, आप उसकी नजरों में गिर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वचन के अनुसार करोगे तो मेरी आंखों में आपकी और इज्जत बनेगी, क्योंकि जब आप रियल स्टोरी नहीं बनाते, आपकी लाइफ में विलन कौन है, आपकी लाइफ में हीरो कौन है, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं कैसे प्रेयर करूंगा कि वो आपकी लाइफ के विलन और हीरो नहीं है। आपको पता जो बड़े चर्च होते हैं, अभी जो उधर बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसके साथ एक रूम रहेगा, वहां आप पादरी को अपना रियल लाइफ के बारे में बताकर प्रेयर करवा सकते हैं। रियल लाइफ जो किसी को नहीं बताते आप, वो वाली लाइफ के बारे में, क्योंकि पादरी को एक अथॉरिटी है कि वो आपको आपके पापों की क्षमा के लिए प्रेयर करे और करवाए। प्रीस्ट के पास ये अथॉरिटी है। आप छुपा के रखते हैं, आप जितना छुपाओगे आप उसमें उतना ही ज्यादा फंसते जाओगे, धंसते जाओगे। आप जितना छुपाओगे उतना ही आप अंदर से टूटे जाते रहोगे। आपको लगेगा हम और टूट रहे हैं और टूट रहे हैं। जो आपकी बॉडी है, जो आपका बदन है, जो आपका मन है, वो तो उस पाप में, गलत बुराई में एंजॉय करेगा, मगर आपका स्पिरिट दुखी रहेगा। आपको शांति नहीं आएगी, वहां भी आपके मन में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू से आपको पे प्रभु ने किया है, आपको खरीद लिया है, आपकी किसी ने जमानत दे रखी है। भाई आप पाप की कैद से आजाद हो चुके हैं। यीशु मसीह ने इस धरती पर आके आपकी जमानत दी है। अब आप उस कैद में नहीं रहेंगे। अगर आप कोशिश भी करें कि हम उस कैद में रहें, तो भी आप उस कैद में नहीं रहेंगे। मगर क्या आप रियल प्लेटफॉर्म तक आ चुके हैं? क्या शैतान ने आपके दिमाग को तो नहीं पकड़ा? क्या वो आपको ये तो नहीं कहता ये पादरी को नहीं बताना? क्यों नहीं बताना? रीजन क्यों नहीं बताना? क्योंकि जब आप बताओगे, पादरी के प्रेयर करने से आपके वो कर्ज, वो गुनाह, वो जो लाइन पे आपको उसने खड़ा किया, जब भी हम प्रार्थना करेंगे वो टूट जाएगा। कितने लोगों ने मुझे अपनी रियल लाइफ के बारे में बताया है, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब तक आप चर्च में आकर
अपनी रियल लाइफ को छुपाएंगे, आप पूरी जिंदगी लगा के देख लो, आप सफल नहीं होंगे। जैसे एक बाइक में कचरा आ जाता है ना, कभी कभी 2 किलोमीटर चला फिर बंद हो गया, फिर 4 किलोमीटर चला जब तक आप उसकी सर्विस नहीं करवाओगे, मैकेनिक के पास नहीं लेके जाओगे, उसके हाथों में नहीं दोगे, उसको सच्चाई नहीं बताओगे क्या हो रहा है, तब तक आपका बाइक ठीक नहीं हो सकता। ऐसी आपकी लाइफ ठीक नहीं हो सकती जब तक आप रियल लाइफ परमेश्वर के जन के सामने नहीं लेके आओगे। मैं आपको इस चीज के लिए प्रेरित नहीं करता कि आप मुझे अपनी रियल लाइफ बताओ। अगर आपके मन में चर्च आते वक्त, प्रेयर करते वक्त, बाइबल पढ़ते वक्त अगर ऐसे विचार आते हैं, तो आपको रियल लाइफ लेके आनी है मेरे पास। फिर वैसे नहीं, इतना टाइम नहीं है हर व्यक्ति की आवाज हम सुन पाए। कुछ लोग चर्च में आते हैं, उसकी एज बहुत है, हो सकता है वो 40 साल के हों, 45 के हों, 50 के, 55 के, 60 के। अभी देखना यह है वो लाइफ आप कितनी उम्र के हैं। चर्च में जब आप आते हो ये मैटर ही नहीं करता यहां चर्च में, ध्यान रखिए। कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं तो मैच्योर हूं। हाँ, आपको दुनिया का ज्ञान हो सकता है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु ने आपको दिया है, मगर वो ज्ञान जो आपके पास है, जो बुद्धि आपके संसार की आपके पास है, वो यहां कोई मैटर नहीं करता। आप कितनी उम्र के हैं कोई मैटर नहीं करता। आप परमेश्वर के साथ कैसा चलते हैं ये मैटर करता है। बाइबल में लिखा है 16 वर्ष का नौजवान खुदा ने चुना और उसको राजा बना दिया। कितने वर्ष का? 16 वर्ष के नौजवान को ये भी नहीं पता होता कि हमारे पास जमीन कितनी है, हमारे बाप के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं ये कहना चाहता हूं, चर्च में ये कुछ मैटर नहीं करता आप कौन है और कहां से आए हैं। मैटर करता है आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ, चर्च के साथ रिश्ता कैसा है। ये इबादत का घर है ना, सबसे पहले आपका रिश्ता इबादत के घर से होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े टूर पे जा रहे हैं, आप घर से तैयार हो जाओ, अपनी गाड़ी लेके पहले चर्च में आओ, यहां घुटने टेको और प्रभु से बोलो, प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं यहां भी जाऊं, मेरी हिफाजत करना, मैं किसी भी ऐसी गलत शिक्षा में ना पड़ जाऊं। स्पिरिचुअली डिफेंस बनानी है। चर्च में हमेशा प्रभु की अनॉइंटिंग रहती है, क्योंकि यहां कोई दूसरी बात होती नहीं है। वर्शिप होती है, प्रेयर होती है और वचन होता है। 24 घंटे अगर एक दिए में देसी घी जलाओ, वैसा ही है यहां, स्पिरिचुअली रहता है। यहां आपके जाने के बाद चर्च में कोई बैठ के बातें नहीं करता, सब मना है। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। अगर आप गिर रहे हैं तो मैं आज आपको खुशखबरी दे रहा हूं, आपका समय आ गया, अब आप उठेंगे और चलना शुरू करेंगे प्रभु के नाम में। हालेलुया। कभी कभी हम प्रेयर के लिए बहुत ही मजबूर हो जाते हैं। आप प्रेयर करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रेयर कर ही नहीं पाते। तो मैं कहना चाहता हूं ये गिरना और उठने के बीच ही आता है। अगर आप प्रेयर करना चाहते हो उसका मतलब आप उठना चाहते हो। तो आज ही मैं आपको कहना चाहता हूं, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, साइंस एंड वंडर्स आपके जीवन में आ रहे हैं प्रभु के नाम से। आप उठेंगे, शक्तिशाली प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे आप। अगर आपके पास आप फ्री हैं, काम नहीं है इतना, तो जितना हो सकता है आप चर्च के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। कोई भी काम हो, अगर किसी पौधे को पानी देना तो आकर दो, क्या बात है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है।
अगर कहीं सफाई नहीं है वहां क्लीन करो, कोई पेंट है पेंट करो। ये चर्च आपकी है, आपके बैठ के परमेश्वर के इतने इंपॉर्टेंट वचन जो आपको किसी सिनेमा घर में नहीं मिलेंगे, सर्कस में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको दुनिया में, किसी बड़े क्रूज में नहीं मिलेंगे। आपको ये खुदा की हजूरी में मिलते हैं। और पवित्र आत्मा का सामर्थ जब उतरता है तब उसका वचन अपने लोगों की सूखी जमीन को सिंज देता है। हालेलुया। बोलो मेरे जीवन में साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं, साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं। मेरे जीवन में चिन्ह एंड चमत्कार हो रहे हैं। बोलो बोलो, चिन्ह एंड चमत्कार हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। मैं ग्रहण करता हूं प्रभु के नाम से, मैं ग्रहण करती हूं प्रभु के नाम से। मैं आज से एक अच्छा सिपाही बन रहा हूं प्रभु का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। जय मसीह। क्या आप जाग रहे हैं? हेलो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या प्रचार कर रहा हूं आज? किनको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए हो रहा है आज? कोई है ऐसा व्यक्ति? लगता है आपको कि आपके लिए हो रहा है ये? तभी प्रभु ने आपको यहां बुलाया है, क्योंकि आज का मैसेज आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात सुनो। आप ना बहुत लंबे समय से प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन आज आप वैसा नहीं सुन रहे जैसा आप पहले सुन रहे थे। आज चेंज हो गया प्रभु के नाम से, क्योंकि आप जब प्रचार सुन रहे हैं वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो आपके ऊपर लागू हो रहा है आज। यस मेरे भाइयों बहनों, ये आपके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। जो जो विश्वास करेंगे देखेंगे। अब प्रभु ने आपको अगर पकड़ा है तो वो आज आपको इस आत्मिक भट्टी में जो पवित्र आत्मा की आग से जल रही है उसमें आपको रखा है। इसका मतलब है वो आपको साफ करना, बोलो साफ करना। कौन कौन साफ होना चाहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके इस पॉजिटिव परमेश्वर की प्रेजेंस में जो आपने हाँ वाचिक जवाब रखा है, इसका आप फल खाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आपको मिलेगा इसका फल। जब एक बच्चा जब बिगड़ जाए, गलत हो जाए, क्या उसकी माँ फिर भी उससे प्यार करती है? हेलो, यहाँ बहुत सारी माएं बैठी हैं, बता सकती हैं प्यार करती है? क्या उम्मीद करती है? सुधर जाए, है? बिल्कुल ठीक। क्या उम्मीद करती हैं? प्रभु भी आपसे इतना प्रेम करते हैं, अभी भी वो आपके इंतजार में है कि आप क्या हो जाओ। हेलो, देखो आप कितने अच्छे हैं। मुझे आधा ही प्रचार करना, बाकी तो आप कंप्लीट कर ही रहे हैं। अभी भी प्रभु इंतजार करते हैं कि आप सुधर जाओ। आप देखिए पहला पतरस उसका 2, यहां पहली आयत से मैं इसको बताना चाहता हूं आपको। आप पढ़िए, मैं आपकी बाइबल में देखते रहिए। अच्छा, कौन कौन व्यक्ति है जो आज बाइबल नहीं लेके आए? हाथ खड़ा करिए जो बाइबल नहीं लेके आए। ओके, बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है? हेलो, बाइबल लेके आना है। और जो जो बाइबल लेके आए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप बहुत ही जल्दी इसको पकड़ेंगे। हालेलुया।
जैसे मैं यहां प्रचारण कर रहा हूं बिना देखे बिना पढ़े, आप भी ऐसा प्रचारण करना शुरू कर देंगे प्रभु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जब आपके जीवन में बुराई नहीं है, गंदगी नहीं है, प्रभु साफ क्या करेंगे? अगर आप गंदे नहीं हैं, प्रभु का क्या काम है फिर? आप गंदे हैं, अच्छी बात है, आज प्रभु आपको साफ कर देंगे। हालेलुया। तभी आपके जीवन में टेस्टमनी बनेगी। अगर आप बीमार नहीं हैं तो प्रभु चंगा किसको करेगा? क्या इस लक्कड़ को चंगा करेगा? आप बीमार हैं तभी आपके जीवन में दूसरे लोगों को यीशु को बताने का एक रीजन बनेगा ना। आप बीमार हैं, अच्छी बात है, आप बीमार रहेंगे नहीं, ये उससे भी अच्छी बात है। हेलो, हालेलुया, हेलो। हाँ, जब मैं कहूँ हेलो, मैनू लगता तुसी मैनू घारा दे दो। हालेलुया। कभी कभी आप दो जन बातें करते हैं, क्या होता है जब एक व्यक्ति आपसे कोई बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर ऐसा करे तो बोलने वाले को इंटरेस्ट आता है। अगर वो आराम से बैठा रहे तो बोलने वाला बोर हो जाता है। आप मुझे बोर करना चाहते हैं? नहीं ना? हाँ, बोलते रहो फिर। अभी मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है, यहां वचन में ऐसा लिखता है कि तुम अपने प्रत्येक प्रकार की बुराइयों को, किसको? हेलो, जब आप बोलते हैं बुराइयों, जब आप बोलते हैं बुराई शब्द, क्या होता है? आप क्लीन होते हैं, क्योंकि ये प्रभु के वचन में लिखा है। समझे मेरी बात? कितने जन साबुन से नहाते हैं? सब जन, थैंक यू। साबुन से नहाते हैं। साबुन क्या करता है? साफ करता है। साबुन क्या करता है? तो परमेश्वर का वचन भी क्या करता है? इससे बोलने से कोई आपको इतराज है? नहीं ना? तो जो वचन में लिखा वो आपने बोलना है, ठीक है? क्या लिखता है? आप प्रत्येक प्रकार की बुराई, धोखा, मेरे पास पंजाबी की बाइबल है आज, धोखा और पखंड, ईर्ष्या, गंदी बातें, उन सब से आप अलग हो जाओ। बोलो आमीन। आज प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में साइंस एंड वंडर्स हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ये 4-5 प्रकार की जो ऐसी वस्तुएं इसमें लिखी हैं, उनसे आपने दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है, गंदी बोली से, उससे दूर रहना है। क्योंकि जब आपकी जीभ जो है ये शब्दों को बाहर आने से मदद करती है, जीभ टेस्ट भी देती है। अगर जीभ आप पकड़ लो, आप बात नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अगर आपकी जीभ निकाल दे तो वाह ला 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 हो जाएगा। जीभ होना जरूरी है। तो अगर आप गंदी बात बोलोगे, बाद में अच्छी बात बोलोगे, क्या बनेगा? कड़वा पानी और मीठा पानी दो नहीं आ सकते। इसलिए हम जो विश्वासी हैं सबको गंदी बात नहीं करना, ठीक है? गाली वगैरह ये वो कुछ नहीं कर सकते हम। इसके आगे वाले वचन में बहुत खास बात लिखी है, तुम नव जन्मे बच्चे की। अगर कोई हिंदी में इसका 1-2 आयत पढ़ दे तो मुझे बहुत आनंद आ जाएगा। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, हाँ, निर्मल दूध की लालसा करो। हाँ, नव जन्मे बच्चे की न्यायी खालस दूध की क्या करो? लालसा करो। ये खालस दूध, अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या चाहिए? हेलो, दूध चाहिए। बोलो, जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। अगर जब बच्चा पैदा हो, अगर आप उसको मांस दोगे तो क्या हो जाएगा? बच्चा मर जाएगा, बीमार नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसका पेट बहुत ही छोटा होता है, लिक्विड ही जा सकता है।
कुछ ऐसी हिस्ट्री है, कुछ बच्चों ने ऊपर उसके कुछ गिरा, उसने मुंह में डाल लिया, वो भी नहीं उसके अंदर डिजेस्ट हुआ, उसी से वो दुनिया से चले गए। अब इसका दूसरा पासा, ठीक है, स्पिरिचुअली इसका हम सुनेंगे साइड क्या है। जो लोगों को आप देखते हो ना, ये अच्छा नहीं है, इसने अच्छा पहना नहीं है, ये अच्छा बोलता नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करता, ये सब अभी मसीह में बच्चे हैं, छोटे हैं, गलती कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा बड़े हैं आत्मिक रीति से तो उसको हैंडल करना है, टैकल करना है, उसको धीरे धीरे कर लो, आराम से कर लो, जल्दबाजी मत करो। आप सीधा अटैक ना करो किसी के ऊपर, ये ठीक नहीं है, ये नहीं, अभी वो सीख रहा है। आपके बच्चे जब स्कूल से आते हैं, जिस दिन वो व्हाइट शूज पहन के जाते हैं, जब वो घर वापस आते हैं, कभी आपने व्हाइट शूज देखे उसके क्या होता है वहां? वो लगता है व्हाइट नहीं दिए थे, ब्लैक ही दिए थे। आज भी इतने गंदे करके आते हैं बच्चे शूज। क्या आप घर से निकाल दोगे उन बच्चों को? नहीं, आप बोलोगे बच्चा शूज गंदे, देखो कितने गंदे हैं, फिर उसको साफ करके अगले वेडनेसडे फिर उसको वही शूज साफ करके देते हैं आप। अगर आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं तो प्रभु अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। कभी आपने सोचा, इसका आइडिया लगाया कभी आपने? मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी कमजोरियां आपको शैतान की उस झूठी साजिश में नहीं लेके जा सकती। ध्यान रखना, अगर आपकी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, तो आप प्रभु के पीछे भागना है। आप आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में साइंस एंड वंडर्स होंगे। हालेलुया, छुटकारा आएगा आपके जीवन में। आज कितने जन मेरे वचन को आज एंजॉय कर रहे हैं, उसको लगता है ठीक है, मेरे लिए है इसमें कुछ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह का, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखता है बच्चे। और बच्चे नहीं लिखता, नवजन्मे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी। क्या लिखता है? हेलो बोलो, नवजन्मे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी। क्या है? बच्चे नहीं, बच्चे तो 8 साल के भी हो सकते हैं, 10 के भी हो सकते हैं। नवजन्मे बच्चे, समझे मेरी बात? हो सकता है आज कोई पहली बार, दूसरी बार, 10वीं बार, 20 बार आया है, तो वो नवजन्मे बच्चों जैसे हैं। आपका बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चलना शुरू करता है। अगर वो गिर जाए फिर कभी जिंदगी में चलता नहीं है। हेलो, चलता कि नहीं चलता? उसको पता है मुझे चलना है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो भी वो एक बुरा इंसान ही होता है, मगर वो काम नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो आप चर्च में आते हैं, आप नवजन्मे न्यू बेबी बॉर्न जैसे बच्चे हैं, आप वो काम नहीं कर सकते जो आपके पादरी कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है ये कौन सी बात है, मैं तो ट्रैक्टर चला लेता हूं, मैं तो मशीन चला लेता हूं, मैं तो वो कर लेता हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं भी कर सकता हूं। क्या न्यू बॉर्न बेबी आपके घर का फैन ऑन कर सकता है? अगर आपका बच्चा फैन ऑन करने लायक हो भी जाए तो भी आप ध्यान रखते हैं, आप चाहते हैं इसको टच मत, हेलो, इसको छूना। हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? इसको छूना मत। अभी बच्चे को पता नहीं है क्या उसमें, बच्चे को लगता है इसे दबाने से रोशनी आती है, इसे दबाने से फैन घूमता है। वो कोशिश करता है बार बार, वहां टेबल लेके आएगा, वहां चढ़ने की कोशिश करेगा, और किसको दबाने का? बटन को, स्विच को दबाने की कोशिश करता है। और आप उसको क्या शिक्षा देते हैं? इसे छूना,
वही लाइफ है आत्मिक जीवन में भी। हम आपको सिखाते हैं इसको टच मत करना, और आप कर रहे घूमो एंजॉय कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि आप स्विच को टच करेंगे कुछ अलग हो जाएगा। जो स्विच दबाने से, जो छोटा बच्चा अगर स्विच दबाए, अगर जो उसका रिजल्ट आएगा, बड़ा भी दबाए वही रिजल्ट आएगा। मगर छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं, इसको छूना नहीं है। आप ध्यान रखते हैं, आपका छोटा बच्चा, वो सॉकेट लगी होती है जिसमें पंखा चलाते हैं हम स्विच के ऊपर, है उसमें 3 सुराख होते हैं, उसमें प्लग लगता है। पूरा ध्यान रखते हैं बच्चा इस पे क्या ना डाल दे, हेलो, उंगली ना डाल दे। अगर बच्चा उंगली डाल देगा आपको क्या होने वाला है? आप क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि आप बच्चे की परवरिश के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। जो हमारे घर बच्चे जमते हैं, सुनो जरा एक बात बड़ी अजीब है। जो बच्चे हमारे घर पैदा होते हैं, हमें लगता है ये हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मुझे कुछ नहीं है। ये दुनिया चलाने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेदारी लगा रखी है। 2 आपको दे दिए, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 1, चलो मेरा संसार चलाओ। हमारे मुझे कुछ नहीं है। हमारा क्या है? हमारा तो एक सांस भी नहीं है। ये कायनात चलाने के लिए आपके दिमाग में ऐसा डाला गया, ये बच्चा तो मेरा है, ये बच्चा तो मेरा है, ये बच्चा तो मेरा है। तुम्हारा कहां से आ गया भाई? भगवान का ऐसा कुछ। हमको जिम्मेदारी दी गई है। अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई भी जिम्मेदारी धरती पर ना हो, हम क्या करेंगे? हम लेटे मारेंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोच के देखो, अगर आज ही अनाउंसमेंट हो जाए स्वर्ग से, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब बच्चे जो आपके हैं वो मेरे हैं, ये सब मेरा है, ये मेरा है, आप क्या करेंगे फिर? आप सर्कस में जाएंगे, जॉकर बनेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है कोई भी। जिम्मेदारी है तभी आप डिसिप्लिन में हैं। आप डिसिप्लिन में रहें तभी परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हम क्या हैं? बोलिए हेलो। जेड़े है नहीं उन्हीं बोल दे, बोले आप नहीं बनना जिम्मेदार। हम कौन है? हम कौन है? अच्छा, एक मैं और बात ना अपने प्रचार में ये कहता रहता हूं, अगर जो लोग 60 साल से ऊपर हैं वो अब जिम्मेदारियां छोड़ना शुरू कर दो, बच्चों को दे दो। कभी कभी हमें लगता है हम नहीं करना है, हम नहीं करेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखो, हाथ जोड़ के बेनती है, ये आपका भरम है, भरम। घर बर्बाद नहीं होगा। आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, धीरे धीरे उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालो, आप फ्री हो जाओ, वचन पढ़ो, प्रेयर करो। आपने बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ हो गया, अब खत्म। अब आत्मिक जीवन में चलो, प्रेयर करो, परमेश्वर से पूछो क्या करूं मैं प्रभु? सब कुछ हो गया, डन, आई एम सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब आप बोलो प्रभु मुझे करना क्या है? बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। नव जन्मे बच्चे की मानिंद अभी आप हैं। लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, कंप्लेंट्स मत करो प्रभु को, अपने आप को सेट करो। आप देखो, आप शूज गंदे करने आपने बंद कर दिया, शर्ट को इंक लगाना बंद कर दिया, प्रेयर करना शुरू कर दिया, हफ्ते में एक फास्टिंग शुरू हो गया, बाइबल पढ़ना शुरू हो गया, जो पादरी साहब ने बोला सब करना शुरू कर दिया, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में एक मैच्योर व्यक्ति बन रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आप भी तो बच्चे हैं। आप बड़े बनने की कोशिश करोगे तो धोखा खाओगे। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हैं, आप जो करना, बाइबल में क्या लिखता है? खुदा का दास, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो पता नहीं कैसे हो रहा है, अपने आप ही गाड़ी भागी जा रही है, टीटी पापा।
आपको लगता है आप आए हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।